मध्य प्रदेश के ग्वालियर गिरवाई थाना क्षेत्र की ये कहानी है, जिसमें पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की बड़े बेरहमी के साथ हत्या कर देती है। और इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह मध्य प्रदेश के ग्वालियर के गिरवाई थाना क्षेत्र की है, जिसमें अंजलि और अंजलि के पति लोकेंद्र कुशवाहा अपने परिवार के साथ रहते हैं। दोनों का परिवार बड़े खुशहाली से चल रहा था, पर अंजलि को अपना पति लोकेंद्र कुशवाहा शादी के पहले दिन से ही पसंद नहीं था। इनकी शादी को अभी 4 साल ही बीते थे और तभी अंजलि की मुलाकात होती है लोकेंद्र के दोस्त गौरव से मुलाकात होती है और इनकी यह मुलाकात, पहली ही मुलाकात, प्रेम में बदल जाती है और धीरे धीरे इनका प्रेम इतना गहरा होता चला जाता है कि अंजलि को अपना पति आंखों में खटकने लगता है। दोनों फ़ोन पर बातचीत करते बहुत ही खुशी से अपना जीवन चला रहे थे, लेकिन लोकेंद्र को अपनी शादी की जो खुशी मिलती है वो एक दिन भी नसीब नहीं हुई। अंजलि अपने जो प्रेमी था गौरव, उसके साथ बहुत ही आराम से, ऐशो आराम के साथ उससे बातें करती, मिलती जुलती और अपने पति को एक आंख भी वो नहीं देखती। तभी एक दिन अंजलि कहती है गौरव से कि आज तुम मिलने के लिए मेरे घर पर आ जाओ। गौरव कहता है अंजलि से कि मैं तुमसे मिलने उस घर में तब तक नहीं आऊँगा जब तक उस घर में लोकेंद्र तुम्हारा पति रहेगा। अंजलि को यह बात अच्छी नहीं लगती और वो तभी से लोकेंद्र अपने पति को रास्ते से हटाने की योजनाएं बनानी शुरू कर देती है। एक दिन अंजलि और गौरव एक योजना बनाते हैं, लोकेंद्र को अपने रास्ते से हटाने के लिए एक साजिश रचते हैं और उस साजिश को जब वो रचते हैं तो दोनों काफ़ी बार उस साजिश को अपने दिमाग में दोहराते हैं बहुत ही बारीकी से, जो कि उन जो लोकेंद्र भी उनके रास्ते से हट जाए और किसी का शक उन दोनों पर ना जाए। और वो उस योजना को तैयार करते हैं। अपनी साजिश को रचने के बाद वो बहुत ही खुश होते हैं कि अब जल्द ही हम दोनों एक हो जाएंगे और इस शहर से दूर होकर हम एक साथ रहेंगे। हम एक साथ रहकर एक अपनी नई दुनिया बसाएंगे। और एक दिन उस साजिश को जो रची थी उसको अंजाम देने का समय आता है। अंजलि अपने घर पर एक पार्टी रखती है और उस पार्टी में बियर पार्टी रखती है और उस पार्टी में वह अपने मौसेरे भाई, मौसी के लड़के को बुलाती है और गौरव को बुलाती है और लोकेंद्र और अंजलि दारू बियर पार्टी करते हैं। जब काफ़ी समय हो जाता है पार्टी चलते चलते तो लोकेंद्र, अंजलि का जो पति है, वो काफ़ी नशे में हो जाता है। तीनों मिलकर लोकेंद्र को काफ़ी दारू पिलाते हैं, बियर पिलाते हैं और उसको नशे में धुत कर देते हैं, जो वो बेहोशी हालत में था। तभी तीनों मिलकर, अंजलि और गौरव दोनों मिलकर लोकेंद्र का गला घोट देते हैं। कुछ ही देर में लोकेंद्र की मौत हो जाती है और वो दोनों चले जाते हैं। तभी सुबह होती है अगले दिन। लोकेंद्र के पिता नंदलाल अगली सुबह जब देखते हैं, गौरव लोकेंद्र कुशवाहा को देखते हैं सुबह के समय, उसको बहुत ही संदिग्ध हालत में देखते हैं। देखने के बाद वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि आज लोकेंद्र उठा क्यों नहीं, सुबह हो गई, काफ़ी समय हो गया पर लोकेंद्र उठा क्यों नहीं।
और जब वो उसके कमरे में जाकर देखते हैं तो वो जो है बहुत ही संदिग्ध हालत में लेटा रहता है। और वो उसके पास जाकर, अपने बेटे लोकेंद्र के पास जाकर उसको आवाज़ देते हैं। वह आंखें नहीं खोलता। लोकेंद्र के पिता लोकेंद्र को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। अस्पताल में ले जाने के बाद वहाँ पर वो डॉक्टर चेकअप करते हैं। चेकअप करने के बाद डॉक्टर लोकेंद्र के पिता से कहते हैं कि ये मृतक है, इनकी मौत हो चुकी है। लोकेंद्र के पिता सबको लेकर वापस घर आ जाते हैं। और तब जब अंतिम संस्कार की तैयारी चल रही होती है, तभी लोकेंद्र के चचेरे भाई ने, दिनेश कुशवाहा ने, लोकेंद्र के गले पर कुछ निशान देखे। वो निशान कुछ ऐसे थे जो कि नाखून के थे और अंगुलियों के थे। जब वो निशान देखते हैं, लोकेंद्र के गले पर निशान देखने के बाद दिनेश परिवार में बताता है कि इसके गले पर ये निशान हैं, नाखून के हैं, जैसे कि इसके साथ हाथापाई हुई हो या फिर इसकी हत्या की गई हो। सभी बहुत ही अचंभे में पड़ जाते हैं ये देखकर कि लोकेंद्र की तो हत्या की गई है, गला घोटकर हत्या की गई है। तभी पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस सूचना मिलने के बाद लोकेंद्र के घर पर आती है और लोकेंद्र के सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें गला घोटकर उसकी हत्या की गई है। उसमें रिपोर्ट आती है कि इसकी गला घोटकर हत्या की गई है। पुलिस को शक जाता है उसकी पत्नी पर, अंजलि पर। जब पुलिस अंजलि को अपनी गिरफ्त में लेती है, गिरफ्तार करती है और उससे पूछताछ करती है, तो अंजलि शुरुआत में तो आनाकानी करती है कि नहीं, मैं अपने पति को क्यों मारूंगी, मैं तो अपने पति से बहुत प्यार करती थी, हम तो दोनों बहुत ही खुश थे। पर जब पुलिस सख्ताई के साथ अंजलि से पूछताछ करती है तो अंजलि अपना अपराध कबूल कर लेती है और कहती है कि मेरे साथ मेरा मौसेरा भाई नंदू और मेरा प्रेमी गौरव, हम तीनों ने मिलकर लोकेंद्र की हत्या की। तो पुलिस पूछती है कि तुमने ये मिलकर क्यों किया तुमने ऐसा। तो अंजलि बताती है पूरी कहानी कि शादी के पहले दिन से ही हम दोनों की बनती नहीं थी। हम दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते थे। ना ही मैं इनको पसंद थी और ना ही मुझे ये पसंद थे। अंजलि बात को फिरा देती है, घुमा देती है कि अब तो ये लोकेंद्र है ही नहीं, अब तो कुछ भी बात बना दो। तो उसी प्रकार अंजलि भी कहती है कि मुझे पसंद नहीं थे, तो इसलिए हमारा प्रेम प्रसंग गौरव और मेरा चल रहा था काफ़ी दिनों से, तो हम दोनों आपस में मिल नहीं पाते थे। तो इसी वजह से हमने मिलकर लोकेंद्र को रास्ते से हटाया। पुलिस गौरव को और नंदू को गिरफ्तार करती है और उन्हें रिमांड पर लेती है। तभी तीनों मिलकर अपने अपराध को कबूल कर लेते हैं और तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। तो आज की ये सच्ची घटना सुनाने का मेरे उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ सच्चाई को सबके सामने लाना है और सबको सतर्क करना है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।